तेजा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। तेजा जी के किस्से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहुत ही प्रचलित हैं। तो आइए आज तेजा जी के उन किस्सों के बारे में बात करते हैं जो शायद आप न जानते हों। एक सुर्रा नाम का खाती अपने बैलों को ले जा रहा था और रास्ते में चलते चलते उनको रात्रि हो गई। तो वो सुर्रा नाम का खाती अपने आराध्य देव तेजा जी की रखवाली में बैलों को छोड़कर वहीं सो गया। रात हो गई। रात को सुर्रा सो गया तब गुर्जरों ने बैलों को खोल दिया, लेकिन तेजा जी की कृपा से सारे गुर्जर अंधे हो गए एवं बैलों के साथ रात भर वहीं घूमते रहे। सुबह जब सुर्रा उठा तो दूर पहाड़ी पर बैलों को घूमते हुए पाया। गुर्जर पीछे पीछे घूम रहे थे। जब सुर्रा पास गया तो गुर्जरों का अंधापन दूर हो गया तथा उन्होंने सुर्रा से माफी मांगी। वे वहां से भाग गए। सुर्रा तेजा जी के चमत्कार से बड़ा प्रभावित हुआ और वहीं बस गया। तभी से तेजा जी के बलिदान का धाम का नाम सुर्रा पड़ा और वो सुरसुरा कहलाया। एक बार क्या हुआ मित्रों, जोधपुर के राजा अभय सिंह को तेजा जी का दर्शाव हुआ। जोधपुर राज्य के राजा अभय सिंह को सोते समय तेजा जी को वो स्वप्न में दर्शन हुए। दर्शाव में तेजा जी ने राजा से कहा कि दक्षिण में मध्य प्रदेश तक के लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मारवाड़ में लोग मुझे भूलते जा रहे हैं। तेजा जी ने वचन दिया कि जहाँ लीलन खारिया तालाब में रुकी थी वहाँ मैं जाऊँगा। राजा ने पूछा, हम चाहते हैं कि आप हमारी धरती पर पधारो, पर आप कोई सबूत दो। तेजा जी ने दर्शाव में कहा है कि पर्वत सर तालाब के पास जहाँ लीलन खड़ी थी वहाँ जो खारिया तालाब है उसका पानी मीठा हो जाएगा और टीले पर जो हल्का जूड़ा पेड़ के पास लटका हुआ है वो हरा हो जाएगा तथा ये खेजड़ा बनकर हमेशा खंडा खेजड़ा रहेगा। जोधपुर महाराज ने पन्नेर से तेजा जी की असली जमीन से निकली देवली लानी चाहिए, लेकिन असफल रहे। अंत में तेजा जी ने दर्शाव दिया और कहा कि मैं बिना मूर्ति के ही आ जाऊंगा। तब राजा ने देवली दूसरी लाकर लगाई। राजा जब वहां पधारे तो हल्का जूड़ा हरा हो गया तथा खारिया तालाब का पानी चमत्कारी ढंग से मीठा हो गया। जोधपुर राज्य के राजा अभय सिंह को अपार खुशी हुई और लोक देवता वीर तेजा जी का मंदिर खारिया तालाब की तीर पर बनाया। पर्वतसर तेजा जी पशु मेला। पर्वतसर में एशिया का सबसे बड़ा मेला तेजा जी का भरता है। यहाँ बिकने आने वाले पशुओं की संख्या भी बहुत है, 1,30,000 तथा उसमें भी बिक्री का रिकॉर्ड 1 लाख का हर समय होता है। एक बार की बात है मित्रों, तेजा जी हल जोत रहे थे और उनकी भाभी खाना लेकर आई तो देर से लेकर आई। तो उन्होंने भाभी से कहा कि भाभी तू खाना बहुत देर से लाई। तो भाभी ने कहा कि अपनी पुतनी को बुला लाओ और वही जल्दी खाना बना कर ले आएगी। तो तेजा जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। अपनी घोड़ी लीलन पर तुरंत ससुराल के रवाना हो गए। तो वहाँ भी उन्हें कुछ कड़वे वचन सुनने पड़े। तो तेजा जी वहाँ नहीं रुके और लाचा गुजरी के घर पे रुके। संयोगवश उसी रात को मीणा उस लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए। तो वीर तेजा जी तुरंत उन गायों को वापस सारी गायों को वापस ले आए, लेकिन एक कानिया केल्डा था, बछड़ा था, और उनको वो भूल गए और नहीं ला सके। तो वापस उनको लेने जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा कि एक सांप जलता हुआ दिखा उनको। तो उस सांप को तेजा जी ने अपने भाले से निकाल कर एक तरफ कर दिया। तो सांप ने उनको कहा कि तेजा जी मैं जल रहा था, मेरी 1000 वर्ष की उम्र है और आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? मेरी सदगति हो जाती, मैं मर जाता तो अब मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। तो सांप बड़ा क्रोधित हुआ और तेजा जी को बोला कि अब मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी वचन के पक्के थे। उन्होंने बोला कि मैं एक बछड़े को लेके आऊं और उन गुजरी के गड़े उस बछड़े को छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। तो सांप ने कहा कि तू वापस नहीं आएगा। तो तेजा जी बड़े वचनों के पक्के थे और बोले कि मैं वचन देता हूँ आपको, मैं वापस आऊँगा।
तो वो बछड़े को उस गुजरी को सौंप कर तेजा जी वापस आए और देखा तो उनका शरीर युद्ध में पूरी तरह छलनी हो चुका था। तो वो बोला कि तुम्हारे पूरे शरीर पर तो खून लगे हुए हैं और मैं जहाँ खून है मैं वहाँ नहीं डसता। तो तेजा जी ने कहा कि आप मेरी जीभ पे डस लो, मेरी जीभ सही है। तो भाले का सहारा दिया और भाले पे सांप चढ़ गया और तेजा जी को जीभ पे डस लिया। तो दोस्तों कैसी थी तेजा जी की ये चमत्कारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब